हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और खाना पानी सब हो चुका है। मैं ये बात आपसे बोल रही थी फ्रेंड्स कि मतलब ज़िंदगी में कभी भी अवसर मिले ना तो हमको आगे की सीट में बैठना चाहिए। मतलब कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे हम स्कूल के दिनों की बात कर लें, जो बच्चे और मैं वैसे तो ज़्यादा बैक में नहीं बैठती थी, बीच में बैठती थी। लेकिन क्या पीछे बैक बेंचर जो होते हैं ना, वो लोग क्या सोचते हैं कि टीचर की निगाह हमारे ऊपर तो पड़ नहीं रही है, और वो लोग मतलब पढ़ें तो ठीक, नहीं पढ़ें तो ठीक, और ऐसे मतलब कि थोड़े से लेज़ी और हंसी मजाक करने वाले मैंने यही देखा है कि मतलब पीछे जो रहता है ना वो मतलब पीछे ही रह जाता है। तो इसलिए कभी भी जीवन में अवसर मिले तो हमेशा आगे बैठने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आगे रहते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आती है, और फिर कि हम मतलब सामने वाले जो हमको सिखा रहा है उसकी नज़र में रहते हैं तो हम बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। हुआ यूँ कि कल जब भागवत कथा सुनने के बाद हम सब फ्रेंड्स ये डांस प्रैक्टिस के लिए गए। तो मेरी हमेशा क्या आदत रही है फ्रेंड्स कि मैं पीछे खड़ी रहती, और वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा डांस करना आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश तो कर ही सकती हूँ। लेकिन बस पीछे खड़ी होके ऐसे अपना समय पार करके और आ जाती। तो कल मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं क्यों ना मैं आगे खड़ी हूँ, तो फिर मैं आगे गई। तो सामने वो थे डांस जो सिखा रही थी, तो फिर उनके सामने फिर मेरे को ऐसा लगा कि यदि मैं कोई गलती कर दूंगी या लेजीनेस कर दूंगी या कोई मतलब डांस का क्या बोलते हैं एक्शन सही ढंग से नहीं करूँगी तो वो मुझे टोक देंगी, और टोकेंगी तो फिर मेरी मतलब इंसल्ट हो जाएगी ना भाई, क्योंकि सबके सामने में। तो सबके सामने में इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए फिर मैं मतलब अच्छे से करने लगी। ऐसे नहीं कि भाई जैसे तैसे कर, मतलब अच्छे से करने लग गई। तो फिर मुझे बहुत वो लगा कि देखिए क्या मतलब कितना फ़र्क पड़ता है आगे बैठने से और पीछे रहने से। पीछे रहने वाला इंसान फिर पीछे रह जाता है, और आगे यदि आप आगे बढ़कर मतलब कि परफॉर्म करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना लाजमी है। ऐसे कई कई दिनचर्या की मतलब दैनिक उसमें घटने वाली घटनाओं से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस भी आया और मैं थोड़ा अच्छा कर भी ली, मतलब पहले के बनिस्बत। ऐसे ही फ्रेंड्स। और ये जो देखिए कथा की आवाज़ें, वो मतलब म्यूजिक की आवाज़ आने भी लग गई, टाइम हो गया। कल हम गए कथा में सुनने ना, तो इतनी अच्छी अच्छी कथा अपने हिंदू धर्म में तो फ्रेंड्स की कथाओं का तो भंडार है, और ऐसी ऐसी रोचक कथाएं हैं जो हमारे अभी के मतलब वर्तमान जीवन को भी रिलेट करती हैं। तो एक तो इनकी सुनाई उन्होंने कथा, किनकी, नारद जी की। चूँकि राम कथा चल रही थी तो मतलब कि हरि ने राम जी का अवतार क्यों लिया, इसमें एक कारण ये नारद जी का श्राप भी था श्री हरि को। तो उसकी जो कथा सुना रहे थे फ्रेंड्स, तो उसमें मतलब कथावाचक ने, महाराज जी ने ये बताया कि एक बार क्या हुआ कि नारद जी वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, बहुत कठोर तपस्या की नारद जी ने फ्रेंड्स। और बहुत सालों तक तपस्या की कठोर। तो सबसे पहले कौन डरता है किसी की भी तपस्या करने से? वो है इंद्र महाराज। इंद्र, राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, वो सबसे पहले घबराते हैं। उनको क्या लगता है कि कहीं ये कोई जो तपस्या कर रहे हैं ना, ये मेरा सिंहासन हड़प करने के लिए कर रहे हैं। तो वो बहुत वो हुए, और फिर बाद में उन्होंने, और वो चिंतित हुए बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कामदेव को बुलाया और बोला कि इनके ऊपर मतलब कि वो काम का बाण चलाओ ताकि इनके ये तपस्या मतलब टूटे। तो उन्होंने, कामदेव ने बाण भी चला लिया, उसके बाद भी नहीं टूटी। तो वो बोले कि अब इनके मतलब बहुत भारी समस्या हो गई। फिर बाद में जब नारद जी उठे ना, तो उनको बताया गया कि काम ने आपके ऊपर बाण छोड़े थे। तो उनको वो बोले मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो और शिव जी तक को काम ने वो कर दिया था, मतलब मोहित कर दिया था। लेकिन इन्होंने, नारद जी ने काम पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। तो उनको बहुत अहंकार आ गया नारद जी को,
और वो सब जगत में बोलने लग गए कि भाई मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। और फिर जब इंसान को घमंड आ जाता है या अहंकार आ जाता है तो वो फिर किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता है, वो समझता है कि सामने वाला तो ऐसे ही तुच्छ है। तो वो गए, भागे भागे गए कि उनके पास, शिव जी के पास, कि शिव जी अब मैंने देखो काम को जीत लिया। तो शिव जी ने शांत स्वरों में कहा कि नारद जी, ये बात आपने मुझे तो कह ली, लेकिन श्री हरि विष्णु से जाकर मत कहिएगा ये सब बातें। तो बोले क्यों, मैं तो कहूँगा। इस टाइप से जब अहंकार आता है तो सर चढ़ कर बोलता है, ये स्वाभाविक है। फिर नारद जी गए श्री हरि के पास और फिर उनको अहंकार बस मतलब नहीं, फिर क्या हुआ कि विष्णु जी उनको देख के खड़े हो गए। तो कभी विष्णु जी खड़े नहीं होते थे, लेकिन उस समय खड़े हो गए। वो किसी कारणवश ऐसे खड़े हो गए होंगे, लेकिन उनको क्या आया ध्यान में नारद जी को कि है ना, देखो अब मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली ना, अब विष्णु जी भी मेरे आगे खड़े होने लग गए, ऐसे अहंकार आ गया। तो विष्णु जी बोले कि क्या हाल चाल है। तो बोला मतलब प्रभु, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, जो दुनिया का सबसे बड़ा वो है ना, सबसे बड़ी वो मतलब कि अचीवमेंट, तो वो मैंने प्राप्त कर ली। तो फिर बोले कि ठीक है, उनको पता चल गया श्री हरि विष्णु जी को कि इनको अहंकार आ गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर वहाँ से आए नारद जी। तो आए तो देखे तो खूब सुंदर महल सज रखा, और राजा, तो उनका क्या तो नाम बताया था, वो अपनी राजकुमारी के लिए स्वयंवर रच रहे थे। तो और उसमें ये था कि जो सुंदर होगा ना तो उसी से उसका स्वयंवर किया जाएगा। और उसको देखकर तो ये मोहित हो गए, वो काम धरा का धरा रह गया, बस तपस्या करने तक का ही था। तो वो मोहित हो गए, तो भागे भागे गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी को बोले कि ऐसे ऐसे एक विश्व मोहिनी नाम की एक राजकुमारी है, वो स्वयंवर करना मतलब स्वयंवर कर रहे हैं उसके पिताजी। तो मेरे को ऐसा सुंदर आप जैसा रूप दे दीजिए ताकि मैं, वो मेरा ही वर्ण करे। तो बोले, तो फिर विष्णु भगवान मन ही मन सोचने लगे अब कहाँ के आपका काम और तपस्या, सारी इतनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे। फिर बोले चलो कोई बात नहीं। उन्होंने उनको रूप दे दिया, और वो रूप लेके अपने मन में मोदे होते, मतलब अपने आप में वो होते हुए गए कहाँ, स्वयंवर वाली जगह पर, और जाके वहाँ एकदम आत्ममुग्ध होके बैठे रहे। तो शिव जी के जो गण वगैरह थे वो सब भी बैठे थे और उनके रूप को देखकर हंसने लगे, क्योंकि थोड़े समय पहले वो शिव जी की खिल्ली उड़ा कर आए थे कि देखो मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो वो हंसने लग गए उनके ऊपर। फिर उन्होंने देखा कुछ नहीं, फिर वो जैसे माला लेकर आई राजकुमारी विश्वमोहिनी, तो वो ऐसे कि भाई मेरी तरफ देख रही है कि नहीं, वो ऐसे कथावाचक जी भी ऐसे एक्सप्रेशंस करके बता रहे थे कि मेरे तरफ देख रही कि नहीं। तो और वो तो उधर जिधर नारद जी बैठे ना, तो उधर नहीं जाके इधर आ जाए, मतलब उनकी तरफ जाए ही नहीं। तो बोले कि शायद इसको गलत फहमी हो गई, इसने मेरे को नहीं देखा। फिर वो उठ के दूसरी तरफ आ जाए और वो दूसरी तरफ चली जाए, ऐसे ही चलता रहा फ्रेंड्स। तो फिर क्या हुआ कि फिर विष्णु जी भी बैठे थे उसी सभा में। तो विष्णु मोहिनी गई और उनके ऊपर माला पहना दी। अब नारद जी को तो आया, मतलब गुस्सा खराब लगना ही था। अब वही भुनभुनाते हुए अब बाहर निकले तो देखे तो श्री हरि विष्णु सामने से आ रहे थे, और एक तरफ तो लक्ष्मी जी थी और एक तरफ विश्व मोहिनी, और विष्णु जी चले आ रहे हैं। तो नारद जी को ऐसा मतलब गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा क्रोध आया। फिर वो क्या करें, हाँ, पानी में शायद नदी में मुंह धोने गए थे। तो नदी में जब अपनी परछाई देखी तो देखकर उनको बहुत क्रोध आया, क्योंकि उनका चेहरा ना बंदर के जैसे बना दिया था भगवान ने। तो वो तो अपनी माया, क्योंकि उनके भक्तों को अहंकार हो गया था नारद जी को, तो उनका अहंकार दूर करने के लिए प्रभु ने माया रची थी। फिर उन्होंने जाकर देखा कि वो तो दो दो पत्नियों के साथ आ रहे, विश्व मोहिनी और वो। तो उन्होंने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया, बोले कि जैसे वानर आपने मुझे बनाया, नहीं कि मैं जैसे पत्नी वियोग में तड़पा हूँ, मतलब पत्नी तो खैर हुई बनी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्त्री वियोग में कह लीजिए, स्त्री वियोग में मैं जितना तड़पा हूँ ना, वैसे आप भी मतलब तड़पोगे और आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, और आप स्त्री वियोग में तड़पोगे। और फिर स्त्री मिलेगी कैसे, हम वानरों की सहायता से। तो देखिए, मतलब कहते हैं ना कि ऋषि का
श्राप और वरदान दोनों ही लगता है। तो उनको विष्णु भगवान को भी इन सब चीज़ों से अछूते नहीं हैं। तो विष्णु भगवान को ये श्राप मिला, तो वो राम जी के जन्म में आए, राम जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया, सीता माता से वियोग हुआ और फिर वानरों की सहायता से उनको मतलब कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई, मतलब सीता माता को वो वापस ला सके। ऐसे ही और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। मन करता है जल्दी जाके बैठ जाएं और सारी कथाओं का आनंद लें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।